तो नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। तो आज तो मार्केट बंद है, तो वही सुबह में थोड़ा काम में लग गए थे, तो फाइनली वापस अपने आ गए काम पे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन चेन में आपको सफलता, फोकस जो भी है, इस सब चीज़ पे हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे, कुछ डाटा नहीं दिखाएंगे, समझे ना। बात ऐसा करेंगे जिससे आपको मज़ा आए। मज़ा मतलब सही वे में जाए। तो आप बोलोगे ठीक है सर। आपने सुना होगा कि जो आदमी कम पढ़ा लिखा है, चाहे जो आदमी पागल है ना, चाहे जो आदमी पागल देखिएगा ना, वो साला दुबला पतला नहीं रहेगा, एकदम मजबूत रहेगा। कोई भी पागल व्यक्ति को देखिएगा, वो दुबला पतला नहीं रहेगा। और कोई भी बहुत ज्ञानी आदमी को देखिएगा ना, बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी है, दुनिया भर का डिग्री सिग्री सब है, वो देखिएगा लिक लिक रहेगा। क्या रहेगा? लिक लिक। लिक लिक मतलब कमजोर सा, टूटा सा, झुक्का सा रहेगा। बोलेगा ओ भाई, जहाँ कुछ बोलो 50 ठो ज्ञान, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं ये वो। तो ऐसे लोगों से ना डरना नहीं है। तो आप बोलिए क्या बात करते हैं, आइए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। क्योंकि आज हम एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, छोटा सा लेके रखें। तो ये एग्जाम्पल है। हाँ, इसको कौन नहीं जानता भाई, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है। आप बोलोगे यस सर, सभी जानते हैं। क्या ये MBA करके या बहुत बड़ा डिग्री लेके आया था? तो आप बोलोगे अरे सर, ये तो 10वां ही गरबा नहीं पास किया था। सही बात है, ये 10वां ही गरबा पास नहीं किया था, लेकिन दुनिया इसका नाम जान गया था। क्यों? इसका फोकस एक जगह था। बात समझ रहे हैं? फोकस एक जगह था। साथ में कौन था? विनोद कामली। दोनों साथ गए थे। विनोद कामली से थोड़ा सीनियर था, दोनों साथ गए थे। और विनोद कामली सचिन तेंदुलकर से बेटर खेलता था। तो आप कमेंट्स करिए, किस मैच में विनोद कामली को बुला लिया गया था? ग्राउंड के बीच में खड़ा था और उसको बुला लिया गया था। मोहम्मद अजहुद्दीन LPW या कैच आउट हुए थे, मुझे ध्यान में है, पूरा नहीं है। हालांकि वो तो गूगल से पूछेंगे तो वो बता ही देगा। और वो मानने, और उसको, हाँ, उसको आउट दिलाया था और वो मानने को तैयार नहीं था मोहम्मद अजहुद्दीन। काफ़ी आक्रोश था फील्ड में, है ना। उसी फील्ड में शायद किसके साथ मैच था, बता सकते हैं? बताइएगा। तो ये दो आदमी, दोनों का एक ही फोकस, मैच, क्रिकेट, बस काम खत्म, बिंदास। दोनों ने बढ़िया खेला, नाम कमाया, कोई ज़्यादा डिग्री की जरूरत नहीं है। तो ये मान लीजिए, अगर आप एक जगह फोकस है ना, तो भाई आप आगे बढ़ जाओगे। आपका फोकस बटा इधर उधर, आपका काम खत्म। क्या? काम खत्म। क्यों? क्योंकि भाई फोकस एक ऐसा हैंडपंप है ना, जहाँ तुम हैंडपंप मारना छोड़ा ना, तो ऊपर यहाँ गया उसको थोड़ा मारते ही रहना पड़ेगा। एक जगह फोकस जो है ना, धनाधन दे दनाधन, चापाकल जानते हैं ना, एकदम चलाते रहिए। नहीं चलाइए ना, पनिया छूट जाएगा। फिर मारिए अलग से 100 बार। अगर आपका फोकस जहाँ है, वहाँ से हटके ऑप्शन, वहाँ से हटके स्टॉक, फिर आपका काम गड़बड़ा जाएगा। बात समझ गए? तो आज इन्हीं दोनों पे मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। फोकस एक जगह करना है। तो आप बोलिएगा सर, फोकस एक जगह कैसे होगा? और एक जगह करेंगे तो क्या सर हम दोनों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन को ट्राई करना गलत है क्या? एकदम सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या ज़्यादा जानकारी सीखना, ट्राई करना गलत है? नहीं ट्राई करेंगे तो फिर तो हम वो हो जाएंगे ना, कुआं का मेढक हो जाएंगे। तो ट्राई तो करना चाहिए ना सर। बिल्कुल सही, 100% सही, आप बिल्कुल सही है। ट्राई करिए। इसी बात पे को कहानी सुनाते हैं, जो कहानी आप लोग नॉलेज में भी होगा, नहीं होगा तो फिर से एक बार नॉलेज ले लीजिए। कि एगो अपराधी था, राज्य में एगो अपराधी पकड़ में आया, दो अपराधी पकड़ में आया। अब राजा बोला अरे यार, ये अपराधी लोगों को ना ऐसा सजा दो ना कि इनकी पुश्ते याद रखे, पूरा वो हो जाए। तो बोला ठीक है भाई, बुलाओ दोनों अपराधी को। बोला भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, 100 ठो प्याज खा लो या फिर 100 ठो कोड़े खा लो। अपराधी बोला, ऑप्शन रखा कि 100 कोड़े खाओगे कि 100 प्याज खाओगे, आपका दिल क्या कहता है? तो आप बोलते हैं सर कोड़े में तो ना कांटा निकला रहता, मारता है ना तो पूरा एकदम झंझना जाता है और चमड़ी निकल के सामने आ जाता है। RR में देखे थे ना कोड़ा, कैसे मारता था RR मूवी में, तो कैसे चमड़ी निकल जाता था ब्लड का फुहारा के साथ। तो भाई अब आप ही बताओ, अगर आप ही रहोगे तो क्या करोगे? हाँ हाँ, जो मन में आ रहा है आपका कि 100 कोड़ा खाओगे कि 100 प्याज, तो आप बोलोगे सर 100 प्याज। वो पहले तो वही अपराधी लोग भी बोला कि सर 100 ठो प्याज खा लेते। भाई 1 खाया, 2 खाया, 5 खाया, 10 खाया, मुंह से धुआं फेंक दिया, बोला भाई अब कोड़े खा लेते हैं। ये ना होगा, 10 प्याज से ज़्यादा नहीं, कान से धुएं फेंक दिए, पूरे फेफड़ा में ना प्याज प्याज का बदबू आ गया। बोला भाई अब कोड़े खा लेते हैं। जैसे 10 कोड़ा खाया, फिर बोला अरे ना ना ना, गलती हो गया, गलती हो गया भाई, ये तो और खतरनाक है, चल यार फिर से प्याज खा लेते हैं। फिर गया 10 प्याज खाया, बोला ना भाई ना होगा, अब हमसे ना होगा, चल कोड़े खा लेते हैं। फिर कोड़े खा लिया। ऐसे करते करते ना 100 कोड़े भी खा लिया और 100 प्याज भी खा लिया। समझ रहे? तो कहीं आप भी उसी श्रेणी में तो नहीं आ गए हैं जहां 100 प्याज भी खाना पड़ गया और 100 कोड़े भी? क्यों? राजा ने तो एक ही चीज बोला भाई, 100 कोड़े खा ले यार, या 100 प्याज खा ले।
अगर एक जगह कोड़े खा लेते तो भी चलता। ज़्यादा तेज बना आदमी तो 100 प्याज भी खाया, 100 कोड़े भी खाया। क्यों? क्योंकि उसको आर एन डी पड़ा हुआ था। मतलब आर एन डी मतलब उसको एक जगह टिक नहीं पा रहा था। सेम कंडीशन यहाँ हुआ। क्या सचिन तेंदुलकर के जीवन में दौर खराब नहीं आया? क्या उनको कईयों ने ये आरोप नहीं लगाया कि वो देश के लिए नहीं खेले, वो अपने लिए खेले, वो अपना 100 पूरा किए? क्या उन पे कई उंगलियां नहीं उठी? उन्होंने तो सिस्टम को नहीं फाड़ा, उन्होंने सिस्टम को तो गाली नहीं दिया। बात समझ गए? मैं यहाँ विनोद कांबली सर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ तो सचिन तेंदुलकर पे भी दुनिया भर का मुसीबत आया। कई बार उनका फॉर्म नहीं चला, जीरो में आउट कंटिन्यू हुए। हमको लगता है जीरो में आउट होने में सबसे ज़्यादा उन्हीं का नंबर है, और 99 के पास आउट होने में 95 से उन्हीं का नंबर है। इतने लंबे साल तक डटे रहें, खेलते रहें, और आज कहाँ पहुँच गए? तो उन्होंने सिस्टम को नहीं फाड़ा, बल्कि अपने आप में सुधार किया। बात समझ गए? अब यहाँ देखिए, यही सचिन तेंदुलकर है, यही विनोद कांबली है। क्या स्थिति आ गया? अब प्रेस वाले तो छोड़िए, जो भी हो कुछ भी बोलते रहे। अब देखिए स्थिति क्या आ गया है, दोनों में जमीन आसमान का स्थिति आ गया है। बात समझ रहे? तो फोकस एक जगह रखने का है। कभी कल क्या होता है ना, लोग फोकस एक जगह नहीं रख पाते, तो बस यही अंतर आ जाता है। समय बीतता जाता है, उसके बाद अंतर भी आपको ये दिख रहा है, अंतर भी दिख रहा है। मैं यहाँ किसी को खराब बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं किसी को अच्छा और खराब बोलूँ। मैं अंतर दिखा रहा हूँ। परिस्थितियाँ खराब आती है भाई, ये मत सोचो कि आप ही के साथ आप पहला इस दुनिया में निकल के आए हो कि आप ही के साथ जो समस्या आ रहा है, मार्केट नहीं चल रहा है तो सर नहीं चल रहा तो हम ऑप्शन में चले जाते हैं, ऑप्शन में गए लॉस हुआ, अरे यार ये भी ठीक नहीं है, भाड़ में जाए, चलो वापस स्टॉक में चल जाते हैं, यहाँ अच्छा तेजी है, स्टॉक में गए वहाँ भी नहीं चला, अरे यार मैं सिस्टम फाड़ दूंगा, हाँ सिस्टम फाड़ दूंगा। इस पर आती है एक बात। तो ये देखिए सिस्टम फाड़ देने में ना एक छिपकिली भी आता है। तो आप बोलिएगा छिपकिली कैसे सिस्टम फाड़ देगा? हाँ, छिपकिली आता है और ये भी सिस्टम फाड़ देने का बात करता है। तो ये क्या है? तो इस पे एक शोध हुआ। कई लोगों को लगता है कि सर हम सरकार हिला देंगे, हम कोर्ट केस कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिकाना कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब हम फाड़ के रख देंगे। हाँ सही बात है, हम नहीं रहेंगे तो मेरे बिना ये गवर्नमेंट नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो मेरे बिना ये सिस्टम नहीं चलेगा, और तो और हम नहीं रहेंगे ना तो मेरे बिना कंपनी बंद हो जाएगा। ऐसा ऐसा भी दिमाग में लोग पाल लेते, क्योंकि उनका फोकस एक जगह नहीं था। 3 जगह पिटाने के बाद, 100 प्याज और 100 कोड़े खाने के बाद उनका फोकस कहाँ रहेगा? तब वो क्या हो जाता है, वो थोड़े से मेंटल स्थिति में चले जाते हैं और उनके अंदर अहम आ जाता है कि अरे यार हम ही हैं तो सब कुछ है। तब वो छिपकली वाला कैटेगरी में आ जाता है। तो आप बोलिएगा सर ये क्या मतलब? छिपकली ना दीवार पे चिपका हुआ है, छत पे। तो इस पर एक शोध हुआ। तो रसिया का वैज्ञानिक ने उस समय छिपकली जब दीवार पे चिपका हुआ था, तो शोध में क्या बताया पता है कि छिपकली की मानसिक दशा क्या थी? तो क्या थी? छिपकली मतलब छत पे चिपका हुआ था और ये सोच रहा था, और ये उसके अंदर थॉट चल रहा था कि अगर मैं छोड़ दूं ना छत गिर जाएगा, मैं छोड़ा नहीं कि छत गिरा। ये मानसिकता छिपकली के अंदर चल रही थी। क्या चल रही थी? कि मैं छोड़ा नहीं कि छत गिरा। तो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा कि मैं छोड़ा नहीं कि छत गिर गया। अरे भाई, जो सिस्टम है ना बहुत मजबूत है। यहाँ आप FIS, DIS, सरकार, किसको किसको आप बोल रहे हो, सबको पता है ना? और आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। फोकस को एक जगह रखना है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन चैन में जाना चाहिए, जाइए। 1 महीना जाइए, 2 महीना जाइए, लेकिन लिमिट में जाइए। आपको स्टॉक में जाना है, जाइए। 1 महीना जाइए, 2 महीना जाइए, 6 महीना जाइए। और जब नहीं होता है ना, आइए ना सर, हम तो आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है, खड़े हैं। कहाँ आना है? ETF, एक्सचेंज ट्रेडिंग पर। और मेरा पूरा फोकस इसी पे रहता है। मैं कभी अपना फोकस दाएं बाएं नहीं करता हूँ, इसी में रहता हूँ। सर खराब समय का भी एक खासियत है, बीत जाता है। समझ गए? फोकस में रहिए और मैं आपका कभी भी आइए, मैं आपका वेलकम करूँगा। बस शर्त यही है कि सब जगह से तसल्ली कर लीजिए। जब तसल्ली हो गया ना तो फिर डाउट मत रखिएगा इधर आने के बाद। समय खराब आएगा और वो निकल जाएगा। आप फोकस को डाइवर्ट मत होने दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे छोटे कहानी आपको फाइनेंशियल जर्नी में मदद देगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।